हाँ, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप भी हमारी तरह इस तरह से इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि आपको रात को बड़ी सुकून भरी नींद आएगी, दिन भर सुस्ती नहीं रहेगी, कोई लेजीनेस नहीं और बीमारियां तो कोसों दूर रहेंगी। बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, और करने में तो बहुत मजा आया है। लेकिन अच्छी नींद के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कितने लोग कर पाते होंगे ऐसा? देखिए अमित, ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो वाकई में डरा देने वाली है। लोगों की आधी अधूरी नींद उनके शरीर के लिए खतरा बन रही है, जानलेवा तक साबित हो रही है। और जो नेशनल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत डरावनी है। मीनाक्षी, वाकई ये रिपोर्ट डराने वाली है। दरअसल देश में 60% से ज्यादा लोगों की आंखों से नींद गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक 35% लोग ही ऐसे हैं जो 8 घंटे की पूरी नींद ले पा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी का ज्यादा और बेजा इस्तेमाल। ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। रोज घंटों लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पर वक्त बिताने की वजह से मीनाक्षी और देखिए अमित भी यहाँ पर आ गए। अभी हम देख रहे थे बहुत पावरफुल मामला बाहर चल रहा था, बैटल रोप आप लोग कर रहे थे। लेकिन जो आप लोगों ने बात कही, जो हुसैन ने बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि ब्रेन को सही समय पर नींद के सिग्नल नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लैपटॉप, मोबाइल शामिल है। ब्रेन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जो इंसोमिया का कारण बनता है। इतना ही नहीं ज्योत्सना, जो आप बात कह रही हैं, नॉर्वे की एक नई स्टडी का मैं जिक्र कर दूं। रात में केवल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम 24 मिनट तक आपकी नींद को कम कर देता है। अमेरिका में तो मोबाइल पर सोशल मीडिया सर्फिंग, मूवी देखना, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना जैसी एक्टिविटी को ट्रैक किया गया तो ये पता चला कि 33% एडल्ट और 38% युवाओं की नींद या तो खराब है या एवरेज है। बिल्कुल, और नींद में खलल की एक बहुत बड़ी वजह क्या है? स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, जो दिमाग को रात में भी दिन जैसा सिग्नल देती है और नींद लाने वाले जो मेलेटोनिन है वो उस हार्मोन को दबा देती है और आपकी नींद छूमंतर। और जब यही नींद पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, उसे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करती है। 70% नेचुरल किलर सेल्स घट जाते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम होने से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। नींद की कमी से तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं और नतीजा ये कि हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा और खराब इस्तेमाल क्या कर रहा है ये सब कुछ आपने जान लिया है। मीनाक्षी, अमित ने तो आज सुकून वाली नींद का जो है जुगाड़ अच्छे से कर लिया, खूब सारा वर्कआउट जुगाड़ तो हम करके आए हैं। हाँ, और अगर आप अभी बैटल रोप नहीं कर पाते हैं, आप यानी हमारे जो दर्शक हैं, तो हमारे साथ 40 मिनट योग जरूर कर लीजिए। इसमें भी 8 घंटे, इसको करने के बाद आपको 8 घंटे बहुत सुकून भरी अच्छी नींद आएगी, इस बात की गारंटी 99%। 1% हमने छोड़ दिया है, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। तो चलिए, नींद कैसे और बेहतर आएगी ये हम जानेंगे आज स्वामी जी से। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और देखो 1% आपने मेरे लिए छोड़ दिया है। फिजिकल वर्कआउट करने के साथ साथ अपने मन को भी ठीक रखो। बहुत ज़्यादा कर्ज लेके मत रखो। आजकल लोग कर्ज लेकर के घर ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, कर्ज लेकर के ही ब्याह कराते हैं, कर्ज लेकर के ही बच्चे पैदा करते हैं, कर्ज लेकर के ही फिर पढ़ाई करवाते हैं, बीमार होने पर दवाई करा लेते हैं और फिर उस कर्ज में डूबी डूबी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो कर्ज उतना ही लो जितना अपना फर्ज निभा सको, ज़्यादा कर्ज के बोझ में मत डूबना। कुछ लोग जो है गलत अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे नींद उड़ जाती है। कुछ लोग बहुत क्रोध में, प्रतिशोध में धधकते रहते हैं, उससे भी नींद नहीं आती है। फिर कुछ लोग प्रमाद में पड़े रहते हैं, वो तो अनिद्रा का, इंसोम्निया का एक बड़ा कारण है। उसका निवारण के लिए भी हमने प्रबंध कर रखा है। इधर सामने ब्राह्मी है, शंखपुष्प भी है, खाने के बाद द्राक्षा सब है, और प्याज आज तगड़ी तगड़ी वाली है। ये प्याज खा ले। मेधावटी तो सात्विक उपाय है ही, सो है जो प्याज खाते हो तो प्याज खा ले। बस लंबे लंबे श्वास 100 बार, ये तो सभी कर सकते हैं। तो अब लोगों ने धीरे धीरे 100 बार तक की यात्रा पूरी कर ही ली है। मेरे दाईं तरफ देखो, ये देव जी जिनके घुटने पूरे खराब हो चुके थे, अब तो बच्चे की तरफ फुदक रहे। 73 साल की उम्र में
रेखा जो बाईं तरफ कर रही है, देखो अब ये भी करो धीरे सुपर धीरे। फास्ट रेखा स्पीड में 30 इजेक्शन भुजंगासन हो फ्रैक्चर आ गया था, अब 60 पर पहुंच गया रेखा जोशी का, कमाल हो गया। मंजू लीवर सिरोसिस, बीपी, शुगर सब कुछ ठीक कर लिया। ओहो, डॉक्टर ने बोल दिया था लीवर चेंज करना पड़ेगा, सेम पंकज ने भी ऐसे ही ठीक किया। ऐसे अप्रतिम लाभ पाकर के मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए, तो 100 बार ये भुजंगासन, और जिनसे बन पाए वो अब अलग अलग प्रकार के वर्कआउट हमने मोगरी, मुगदर, गदा घुमाने से लेकर के, और ये भुजंगासन बता रखा है, ये रोज भुजंगासन करें, साधारण दंड लगाएं, हो सके तो थोड़ा प्रिय हनुमान दंड भी ऐसे लगाएं, और थोड़ा सा तेजी से कर लें, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो ऐसे ऐसे हो जाता है। और हमारी तो आदत पड़ी हुई है, इसलिए ऐसे कर लेते हैं। ये तो सच में हमारे देव जी तो जाए 73 साल में बच्चों की तरफ खुदा करें, बस बस बाबा, क्या बात है, हैं? ये है ऊर्जा, होले होले करो ऐसे, हैं? इन्होंने तो अपनी उम्र को ही मात दे दी है, क्या बात है। स्वामी जी, इसमें ऐसे कोई जो दो राय नहीं वर्कआउट करेंगे, कि जो योग को अपनी देव जिंदगी जी में की शामिल तरह। कर लेगा, चाहे वो पंकज हो, जलज, नीरज हो, सबकी बीमारियां दूर होंगी, सलीम, सलमान, अब्दुल की बीमारियां दूर होंगी। बस शर्त यही है कि अपनी जिंदगी में योग को शामिल कर लेना है। लेकिन आज जो हमने संकट चुना है, जिस संकट को खत्म करना है स्वामी जी, वो है नींद का संकट। नींद को लेकर स्वामी जी हालिया एक नेशनल सर्वे आया, और इस सर्वे में यह पता चला कि देश में सिर्फ 35% ऐसे लोग हैं जो पूरी अच्छे तरीके से नींद ले रहे हैं। मतलब ये कि बाकी जो 60% से ज्यादा लोग हैं उनको नींद की दिक्कत है। यानी आंकड़ा बहुत बड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो। और इसका मतलब यह हुआ कि देश में 60% से ज्यादा लोगों पर लाइफस्टाइल बीमारी का खतरा या तो मंडरा रहा है या वो ऑलरेडी उसकी गिरफ्त में है। तो मामला स्वामी जी बड़ा गंभीर है। और नींद इतनी इंपॉर्टेंट शरीर के लिए क्यों है, और नींद को लोग इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, इन दोनों बातों को समझाते हुए जरा सा अभ्यास अपना आप करवाइए स्वामी जी। तो देखो, एक तो कुछ लोगों को महंगाई के कारण से, कुछ लोगों को बेरोजगारी के कारण से, कुछ लोगों को गरीबी के कारण से, कुछ लोगों के गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने के कारण से, किसी अलग अलग हेतु हो सकते हैं। किसी के आर्थिक कारण हैं, किसी के सामाजिक कारण हैं, किसी के धार्मिक कारण हैं, किसी के राजनीतिक कारण हैं, कुछ स्वयं ही कारण हैं। मैं तो कहता हूँ हम 99% खुद ही अपने रोगों के, दुखों के, बीमारियों के कारण बन जाते हैं। तो जो कर सके वो सुबह सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन से और सूर्य नमस्कार से और दंड बैठक से शुरुआत किया करें। एक तो पावर योगा का सेशन तो इसलिए भी ज़रूरी है, एक बार पूरे शरीर को थकाना जरूरी है। श्रम और विश्राम ये दो क्रम हैं जीवन के, दो आयाम हैं, पुरुषार्थ और प्रार्थना, अभ्युदय और निश्रेयस, निवृत्ति और प्रवृत्ति, और संस्कृति और समृद्धि। तो ये जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी एक बार तो हम कम से कम करवा ही देते हैं, ऐसे 10 बार तक कर लेना चाहिए। और जिनको नींद नहीं आती है उनको मेधावटी, प्याज का प्रयोग, खाने के बाद द्राक्षासव का प्रयोग मैंने बताया। वैसे जो खाने पीने के प्रति कुछ ज़्यादा ही लालायित रहते हैं तो मखाना और पोस्तदाना की खीर भी हमने बता रखी है। बादाम रोगन नाक में डाल लें। स्वामी जी, जब से आपने मखाने की खीर बताई है ना, मखाना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पर उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा आजकल। और बीच में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि वो महीने में, साल में 300 दिन खाते हैं। हो गया, ये तो ठीक कर रहे हैं आप। ये बात तो आपने ठीक बताई जो है। अब देखो, अब इस नींद की ज़रूरत क्यों हो उसको बताते हैं। और देखो, जो ऐसे ज़्यादा व्यायाम न कर पाए ना, अब ये तो जिनके घुटने गड़बड़ हो गए 3 दिन में उपवास करके, एक्यूपंक्चर करके, एक्यूप्रेशर करके घुटने ठीक कर लिए। चलो बहनों, ये करो ऐसे, ये करो ऐसे। अब देखो, यह अभ्यास भी ठीक से कर लिए तो एक तो पतली हो जाएगी। सुन रही है मेरी बहन मंजू? हाँ, पतली हो जाएगी। लीवर तो ठीक कर लिया, चल बीपी शुगर भी ठीक कर लिया, हीमोग्लोबिन भी 5 से 10 कर लिया, और लीवर फेलियर से बच गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ इसकी बहन लेकर के आ गई और अपनी बहन के लिए इतना प्यार दिखा रही थी। बोली ये मेरी माँ भी है, मेरे पिता भी हैं, मेरी सखी भी है, सब कुछ है।
हाँ, आपस में लोगों में प्यार कम हो गया, इसलिए भी नींद कम आ गई। प्यार कम हो गया, तकरार बढ़ गया। ओहो हो। तो देखो, तो क्यों जरूरी है निद्रा? जब नींद नहीं लेंगे तो ब्रेन के न्यूरॉन्स, हार्ट, लीवर, किडनी, पूरे शरीर के सेल्स, पूरे ऑर्गन्स, इनको निद्रा के समय काम करते करते भी काम बंद नहीं करते अपना कभी भी। 365 दिन 24 घंटा शरीर में पुरुषार्थ चलता रहता है, कार्य चलता रहता है। उस कार्य में ही, श्रम में ही विश्राम है का पूरा लाइव एग्जाम्पल है ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर दिस बॉडी। तो देखो, तो विश्राम से ना ये डिजनरेशन का प्रोसेस स्लो होता है। विश्राम से ये लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फिर ये खराब नहीं होंगे, ये फेल नहीं होंगे, एजिंग नहीं होगी। सब को ना आजकल इम्यूनिटी और एजिंग थी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, एजिंग आपकी अच्छी रहेगी, बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे। नींद अच्छी रहेगी तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और 8 घंटे के बजाय 6 घंटे में, और 6 में भी 5 घंटे में, और यदि गाढ़ निद्रा आ जाए तो 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। नहीं तो दिन भर लोग। स्वामी जी, जो नेशनल सर्वे हमने बताया, देखिए इसमें आप शामिल नहीं हैं, चलते चलते ही सो जाते हैं। आपको एक्सक्लूड करके ये सर्वे हमने बताया कि जो लोग 8 घंटे सो रहे हैं उनकी तादाद 35% करीब है, और 60 से ज़्यादा वाले जो हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है और वो लाइफस्टाइल डिजीज़ के खतरे में। इसमें आप बिल्कुल इससे एक्सक्लूड हैं, आपका इसमें मामला नहीं। आप 4 घंटे सो करके भी नींद पूरी कर लेते हैं, आप कई बार 3 घंटे भी सोते हैं और उसके बाद भी आपको दिन भर बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं, तो इसलिए आप इससे अलग हैं। लेकिन यह कि अच्छी नींद सो करके आप अपने शरीर को मेंटेनेंस का मौका देते हैं, ये ज़रूर है। अच्छा स्वामी जी, अब इसके एक कारण पे आते हैं। नॉर्वे में एक सर्वे हुआ और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जी स्वामी जी, नॉर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, रात में सिर्फ 1 घंटे का स्क्रीन टाइम, यानी जो लोग मोबाइल फोन पर अपना रात का 1 घंटा गुजार रहे हैं, 24 मिनट तक नींद को वो कम कर देता है। घंटों लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर वक्त बिताने की वजह से इनसोम्निया की परेशानी लोगों को हो रही है, और अच्छी नींद के लिए लोगों को अब दर-दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं, लोगों से राय मशवरा करना पड़ रहा है। तो स्वामी जी, अच्छी नींद का सही समय कितना है, क्या है, ताकि उठने के बाद आदमी तरोताज़ा महसूस करे और दिन भर अपने काम पर फोकस कर पाए? अब देखो, एक तो 100 में से 99% लोगों को, जिसको संस्कृत में, हिंदी में, आयुर्वेद में गाढ़ निद्रा कहा जाता है ना, साउंड स्लीप अंग्रेजी में बोलते हैं, गाढ़ निद्रा नहीं आती, स्वप्न आते रहते हैं, और आधी अधूरी कच्ची पक्की नींद बोलते हैं ना, और उससे फिर कच्चा कच्चा सा जी रहता है, मतलब पूरा तृप्ति नहीं होती। तो ये 99% लोगों की समस्या है। स्लीपिंग पीस उसका समाधान नहीं। कुछ लोग सोने के लिए नींद की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, और भी फिर इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बहुत बुरी हालत है। सोने के लिए पड़ोसी की नींद खराब कर रहे होते हैं स्वामी जी। ये नींद कैसे फोन कर करके तो ये नींद जो है ना, ये खराटा नहीं लेके भी हो सकता है। देखो, एक तो मैंने बोला कि जो सूर्य नमस्कार कर सके, दंड बैठक कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उतना भी ना कर सके ना, तो कम से कम ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट के बैठ के स्थित कोणासन, इससे वेट भी कम होगा। और फिर थोड़ा सा देखो ये किया करें, ये बड़ा रिलैक्स करता है। फिर आज शवासन भी बीच में हम बता देंगे। ऐसे तो हर समय साक्षी भाव में जिया करें। एक किसी का नाम वैसे साक्षी महाराज पहले साक्षी भाव से देह भाव में नहीं रहा करते थे, साक्षी भाव में रहा करते थे, देह में रहते हुए विदेह रहा करते थे। तो साक्षी भाव में जिए, दृष्टा भाव में जिए। साक्षी भाव बोलो, दृष्टा भाव बोलो, विटनेस का भाव बोलो, विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, गुणातीत, भावातीत, ट्रांसेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड। ये जो ट्रांसेंडेंट स्थिति है हमारी, वो ये है कि मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन प्राण नहीं, मैं आत्मा हूँ, इन सब का अधिष्ठाता, इन सब का नियंत्रित, इन सब का स्वामी, मालिक। हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन के मालिक होकर के जिए। हमने शरीर के, इंद्रियों के, मन की गुलामी, दासता को इतना, उनकी अधीनता को इतना स्वीकार कर लिया है। हम बाहर से तो वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम, वी वांट पीस के नारे लगाते रहते हैं, और भीतर से पिसे जा रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि 1 घंटा का तो ये योगाभ्यास कर लिया जाए।
और अपने शरीर के प्रति थोड़ा डिटैचमेंट भी रखें और हर कार्य को कर्तव्य मान करके करें। इसी को गीता में कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के अनासक्त भाव से निष्काम भाव से कर्म करो तो फिर देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन होकर के आपको नींद खूब अच्छी आएगी। हमारी तो सेकंडों के हिसाब से कभी 1, कभी 2, कभी 5, मैक्सिमम 10 सेकंड में नींद आ जाती है। और नींद को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है। प्रोफेशनल स्लीपर बनना है। प्रोफेशनल ये एक बहुत स्लीपर? बड़ा शब्द है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्गिविटी, सस्टेनेबिलिटी, सब चीज़ें, सब अलग अलग बाहर की चीज़ों के बारे में बात हो रही है भैया। लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना, अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करो और अपने आप को अच्छा करो। तो एक तो मरकटासन और फिर जो है ना ये 3 अभ्यास करके फिर थोड़ा शवासन, योगाभ्यास के बाद भी 1-2 मिनट का शवासन और रात को सोते समय ऐसे सोया करे मुझ खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की गोद में हूँ। इस भाव से जो सोएंगे ना उनको नींद बहुत बहुत अच्छी आएगी। लो स्वामी जी, अभी आपने एक बड़ा क्रांतिकारी टर्म इस्तेमाल कर लिया, गोद में विश्राम पाता है, प्रोफेशनल स्लीपर। ये बड़ा जबरदस्त है। अभी तक हम हमेशा स्वामी जी ये बात करते आए हैं कि लोगों को नींद कम आ रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ स्वामी जी जिनकी नींद ही नहीं पूरी होती है, वो सो ही रहे हैं। तो ज्यादा सोने से भी क्या कोई खतरा होता है क्या स्वामी जी? कुंभकर्ण बन जाने का खतरा क्या है? हाँ, इसलिए वेद में बोलना पड़ा, उपनिषदों में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वनान निबोधत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वनान निबोधत। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। तो ये जो जागृति जीवन में बनी रहनी चाहिए, जो हमेशा सोए सोए से, कहीं खोए खोए से, पता नहीं कहाँ इधर उधर उथल पुथल उधेड़ बुन अंदर भीतर बहुत बुरी हालत रहती है, न सो पाते हैं न ठीक से जाग पाते हैं। वो एक तरह से बेहोशी का जीवन जीते हैं। तो इसलिए कहते हैं अवेयरनेस इज योगा, जागरूकता ही योग है। प्रोफेशनल स्लीपर भी बनना है और फिर प्रोफेशनली हर काम को भी करना। जब अच्छी नींद आएगी ना 6 से 8 स्वामी जी, जागरूकता का योग का जो अभियान है ये 5 वर्षों को पूरा कर चुका है। जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। रोजाना हम सुबह इंडिया टीवी के जरिए आपके साथ हजारों करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका, योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने का तरीका बताते हैं। स्वामी जी देखिए, अनिद्रा यानी नींद नहीं आना जो एक बीमारी है, ये रोगों का एक पूरा अपने आप में कुनबा इसे कहा जाता है। नींद पूरी नहीं होने से मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिसकी वजह से जाहिर है डाइजेशन खराब हो जाएगा और फिर वजन बढ़ने लगेगा और दूसरी दिक्कतें आएंगी। तो नींद के साथ साथ उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उनको भी दूर करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्वामी जी, डाइजेशन सिस्टम को कैसे परफेक्ट रखा जाए, और जिनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हुआ, जिन पर मोटापा हावी हो गया, उनका मोटापा भी कम करवाइए। तो मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो लेट करके करें। जो मोटे मोटे भाई बहन हो तो 1-1 पैर से ही कर लेना। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन 1 राउंड हमने कर दिया, ऐसे 2, 3, 5 राउंड कर लेना ऐसे। और मोटापा के लिए मेदो हर वेट गो, थोड़ा अनाज कम खाए, 1 भुक्तम रहे। ये जीभ लपर लपर करती रहती है दिन भर, काम चोरा चटोरा और फालतू में इधर उधर हांडने वाला हंडोरा। वो कभी ना स्वस्थ रह सकता न कभी सुखी रह सकता। इसलिए हमें ज़रूरी है कि 1 भुक्तम वाला होना है। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये पंचामृत का पान, और सुबह सुबह गोघृत का पान। फिर नाश्ता आदि बंद कर दो। नाश्ते के नाम पर बहुत कुछ लोग अपने भीतर उड़ेलते रहते हैं, इससे बचना है। तो जवान बच्चे हैं उनको ये तीनों अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ करने हैं। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में 2 हर वेट गो का सेवन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम खाने से पहले नहीं ये सोचे ना, देखो स्वाद तो जिसको भी खाएंगे, भूख अच्छी लगी होगी, मन प्रसन्न होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। जब मन प्रसन्न नहीं होता है और अपनी खाने पीने की आदतें खराब हो गई हैं, तो फालतू की चीज़ों में जो आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर्स मिला करके, और जो है अपने जीव की तृप्ति तो हुई नहीं 2 इंच की जीव की, पूरे शरीर को खराब कर लेते हैं।
तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सहित कैंसर जैसे रोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो इसलिए अपने साथ क्रूरता ना करें, एक भुक्तम बने। और ये अभ्यास 3 तो लेट करके, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, खड़े होकर तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार, हो सके तो रनिंग कर लेना। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना। ये तो बात हुई मोटापा के लिए। लौकी का, पेठे का जूस अप्रतिम हो उसके लिए। अश्वगंधा के पत्ते में दो हर पेट को। अब बात आती है डाइजेशन की। डाइजेशन के साथ साथ बीपी, शुगर भी इनसे कंट्रोल होते हैं। देखो धीरे से करना। एक अभ्यास 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले। स्पाइन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भुजंगासन, मरकटासन रोज करवा देते हैं हम। और पेट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए और पूरे इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए ये पवन मुक्तासन 1-2 मिनट। और ये कपालभाति के साथ कर ले, धीरज के साथ। हर समय आपाधापी, उधेड़ बुन, उथल पुथल, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे पवन मुक्तासन ये बड़ा ज़बरदस्त है डाइजेशन के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज है वो रात को अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है कुटजारिष्ट ले ले, नहीं तो त्रिफला शुद्धि चोड़। ओहो हो। एक तो ये पवन मुक्तासन। और पायस फिसर फिस्टुला हो गई है तो अर्शोग्रिट ले ले, बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी के साथ में अर्शोग्रिट ले लिए। और ये साहब कैसे ही कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, आईबिस हो, पाचन तंत्र की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गैस बनती है तो थोड़ा गैस और बताते हैं खाने के बाद। जैसे मैंने द्राक्षासो बताया, डाइजेशन के साथ निद्रा, और निद्रा को भी ठीक करता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो बहुत ज़रूर करें। ये सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस, पेट में गुड़गुड़ रहती है, तो उनको कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट। और सबसे अच्छा है खाने के बाद थोड़ी छाछ ले लिया करें। इन तक्रम, तक्र बोलते हैं, इंद्रस्य दुर्लभम, तक्र बोलते हैं छाछ को। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, सांस को बाहर छोड़ के देखो, पेट को अंदर खींच लेते हैं ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। और पेट के लिए तो अभी जो मैं बता ही रहा था ना थोड़ी देर पहले ही, कि मेरे पास आज लाइव एग्जाम्पल हैं मंजू और पंकज, जिन्होंने लीवर सिरोसिस तक को ठीक किया। डॉक्टर सरीन जी, ईशा के माने हुए डॉक्टर, आपके दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने कह दिया था कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और दोनों ने बचा लिया अपने आप को। अच्छा स्वामी जी, लो पवन मुक्तासन से, मंडूकासन, योग मुद्रासन से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के जितने अभ्यास आपने करवाए हैं, पाचन तंत्र के लिए तो जी पाचन तंत्र के लिए जितने अभ्यास स्वामी जी आपने करवाए हैं, उसके साथ एक डिस्क्लेमर जरूर लगा दिया कीजिए कि सभी लोग इन अभ्यासों को करते वक्त थोड़ा ख्याल रखें, इसे ज्यादा ना कर लें, वरना जो महीने का बजट है किचन का वो गड़बड़ हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ज्यादा बेहतर हो गया तो फिर पता लगा सारा खाना ही खत्म हो गया है ना। तो थोड़ा सा उसमें एहतियात करें। संयम भी आता है ना, तो ज्यादा नहीं खाएंगे। जी 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 स्वामी जी, देखिए इंसोम्निया का जो बुरा असर है, नींद नहीं आने का जो बुरा असर है, वो बहुत तरह से बॉडी पर असर कर रहा होता है, और इसका पैनक्रियाज पर भी असर होता है। अब योगाभ्यास जैसे आप करवाते हैं, एक अभ्यास जो है वो अलग अलग पार्ट्स पर काम कर रहा होता है। अब यही अभ्यास जो आप करवा रहे हैं, ये पैनक्रियाज को भी एक्टिवेट कर रहा है। और अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो पैनक्रियाज की ही करने जा रहे हैं। तो पैनक्रियाज पर स्वामी जी जब बुरा असर पड़ता है तो इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो लोगों को शुगर की बीमारी ना हो, उसके लिए 5 अभ्यास करवा दें स्वामी जी। मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ योग मुद्रासन, और बैठ करके सुखासन में बैठ करके ऐसे ऐसे घूम ले, वक्रासन कर ले। वक्रासन 3 तरह से किया जाता है। जो मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे नहीं कर पाते हैं ना, उनसे हम करवाते सुखासन में बैठ के ऐसे, या पैर सीधे करके ऐसे बैठ करके, और यूं घूम गए, ये ऐसे यूं, या यूं, या ये ऐसे ही, ऐसे ये। और जो पूरा कर सके तो और अच्छी बात है, ऐसे ऐसे। तो ये बड़ा अच्छा है। मदनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला के
पेनक्रियाज कितने डैमेज हुआ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी किडनी खराब हो गई उनको चंद्रप्रभा गोक्षरादि अथवा रिनोग्रिट अथवा गोखरू जौ का धनिया का पानी, और जिनकी आंखों में गड़बड़ी आ गई आइग्रिट अथवा आंवले के रसायन, आंवले का चूर्ण, आंवले का जूस, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। जिनको न्यूरोपैथी होगी न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट अथवा अश्वगंधा शतावर का प्रयोग, और जिनके अंदर से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो गए हैं तो माताओं बहनों को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा का चूर्ण खिला देते हैं। तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, अंदर से शरीर जर्जरित कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए स्वर्ण शिलादि, अश्वशिल आदि का प्रयोग करा देते हैं। वक्रासन बड़ा ज़बरदस्त है, और अर्धमत्स्य इंद्रासन कर ले तो और अच्छा है। और साथ में हर दिन हम गोमुखासन भी करवा देते हैं। देखो गोमुखासन से तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ही हो जाता है। तो आपने पूछा शुगर, मैंने शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ समेट लिया। अब कितनी सिंपल सी बात है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और कपालभाति का प्रयोग, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ यहाँ से पॉइंट दबा लो। यहाँ दबाने से पेनक्रियाज एक्टिव होगा। और हाँ, नींद पूरी नहीं होती तो बीपी भी बढ़ता है, तो ये यहाँ से दबा ले। और मुक्तावटी और लौकी का प्रयोग कर ले, ये लो। और हाँ, जब नींद पूरी नहीं होती आदमी गुस्सा बहुत करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है बिना ही बात के। बस अगला विषय स्वामी जी यही था मेरा, जो आपने बेवजह ही ऐसी ये तो मैंने देखा है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है दिन भर उबलते रहते हैं, हाँ। बिना किसी वजह के उबलते रहते हैं। और इसकी वजह है ब्लड प्रेशर का गड़बड़ हो जाना, हाइपरटेंशन की परेशानी का शुरू हो जाना। धीरे धीरे ये चीज़ जो है बढ़ते बढ़ते हार्ट की बीमारी की तरफ बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, हार्ट को मजबूत करने के लिए अभ्यास तो आप तो एक कर ही रहे हैं, और कौन कौन से अभ्यास है वो भी करवाइए, और हाइपरटेंशन से कैसे निपटा जाए ये भी बताइए। और गुस्सा, ये तीन बड़ी समस्याएं मेरे भाई। जी जी जी। पॉलिटिशियन भी एक दूसरे पर उबल रहे हैं आजकल, दलित भी उबल रहे हैं, करणी सेना वाले भी उबल रहे हैं, और समाजवादी भी उबल रहे हैं, बीजेपी वाले भी उबल रहे हैं। बड़ी खराब हालत। ये उबाल और बवाल बड़ा काट रहे हैं आजकल। तो भैया ये बवाल और उबाल आ क्यों रहा है, जबकि हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका देश एक है, हम सबके मूल सांस्कृतिक मूल्य आदर्श एक हैं। इसका कारण ये है कि आपस की नादानी ना समझी। तो ये गोमुखासन यह हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और मरकटासन जो मैंने बताया था ना, पवन मुक्तासन के साथ, और थोड़ा सा शवासन, सांसों पर थोड़ा ध्यान। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की चाल, हृदयामृत, जैसे मैंने बोला, ये रेखा जोशी, हाँ ये देखो, ये इधर बैठी है सामने। इजेक्शन फ्रैक्शन 30 पर आ गया था, हार्ट अटैक हो गया तो उससे भी बाहर निकल गई, ना एंजियोप्लास्टी, ना बाईपास और ना पेसमेकर। इतना इससे बड़ा और लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इधर आ रेखा, ये तो इसको तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। इसने तो ऐसा काम कर लिया है कि अपने आप को बचा लिया। लो, नहीं तो अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंगी होती और सामने दीपक जल गया होता है। चलो करो, ये करो फिर। ये लाइव एग्जांपल है, जिसने 30 से अब कितना है इजेक्शन फ्रैक्शन, 30 से 60 इजेक्शन फ्रैक्शन, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कुछ नहीं करवाया। मेरे को बीपी, बहुत शुगर जिद की थी डॉक्टर ने कि एंजियोग्राफी कराओ करके। मैंने कहा नहीं एंजियोग्राफी, कराऊं। एंजियोप्लास्टी कराओ, उसने कहा फिर कि तुम बाईपास। मर जाओगे, एक मतलब तुम बाहर चलते जाओगे। फिरते, लेकिन मैंने कहा नहीं। चलते फिरते बम हो, कभी भी फूट जाओ। हाँ, ये बोला था। हाँ, ला ये फूटी नहीं अभी तक, अब रोज योग करते रहना। ये रेखा बच गई। ऐसे तो मेरे से छोटी है ये, लेकिन 62 की हूँ। अरे बढ़िया। तो वो छोटी दूसरी है वो, हाँ मंजू छोटी है। हाँ, बड़ा चलो। मुश्किल होता है स्वामी जी लेकिन अब बीमारियों और से अच्छे से लड़ना, करना, और और अच्छा हो उस जाएगा। लड़ाई में भी अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपनी खुशी को हाँ, संभाल के और फिर रखना। देखो गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो शीतकारी कर, गुस्सा ही नहीं आएगा, मन शांत हो जाएगा। शीतकारी और चंद्र विधि, बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना, बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, शीतकारी करना। और आत्मवत दृष्टि, सब में एक ही आत्मा, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा, एक ही वाहिगुरु अकाल पुरख ओंकार ब्रह्म, सब जगह एक ही परमात्मा है। तो फिर ये दो नहीं दिखेंगे। ये जो द्वैत है ना, ये ही सब रगड़े और झगड़े की जड़ है। तो एकत्व स अस्तित्व सामंजस्य, एकत्व मनुपश्यता हो जाएंगे
कितने बड़े दर्शन हैं योग। बहुत वाकई में स्वामी जी, नेगेटिविटी को अवॉइड कर देना और पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना, अगर कोई ये ट्रिक सीख जाए तो फिर जीवन मुश्किल नहीं और ना ही बीमारियों पर विजय पाना मुश्किल है। एक और वजह स्वामी जी जो हम नींद ना आने की यानी कि इंसोम्निया की हम अलग अलग वजहों पर चर्चा कर रहे हैं। इंसोम्निया की वजह से मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है और मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ा हुआ तो इंसोम्निया भी होता है। तो शरीर का जो ये हार्मोनल सिस्टम है ये गड़बड़ होने लगता है, थायराइड भी इम्बैलेंस होने लगता है। इसका क्या समाधान है स्वामी जी? चलो अनुलोम विलोम कर। थायराइड के लिए एक तो सिंहासन। थायराइड किस किसने ठीक किया? ये देखो, थायराइड इसने भी ठीक किया। क्या नाम बहन तुम्हारा? उमेश ने थायराइड को भी ठीक कर लिया, बीपी शुगर को भी ठीक कर लिया। और लो, और इसकी जो दूसरी वाली बहन ने भी, रेखा की बहन और रिलेटिव भी, उसने भी लो थायराइड सिंहासन है 5 बार ऊंचाई। और फिर ये थायराइड का पॉइंट कपालभाति के साथ दबाना और शीर्षासन करना, अनुलोम विलोम करना। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस, अनुलोम विलोम कर दीजिए तो हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। लो, इससे शीर्षासन से। और थायराइड की प्रॉब्लम भी पूरी अच्छी थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ सर्वांगासन हलासन यदि कोई कर सके तो ये इससे बेहतर तो थायराइड के लिए कुछ है ही नहीं। ये सर्वांगासन और ये हलासन इतना भी ना हो पाए तो ये मत्स्यासन, ये भी बड़ा अच्छा है। उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है ये, और इतना तो हो ही जाएगा। और ये उष्ट्रासन ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ऐसे लो, छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं। एक बड़ी बात कह देता हूँ, लोग बहुत बड़ा व्यक्तित्व अपने भीतर गढ़ना चाहते हैं। छोटे छोटे साधन, छोटे छोटे कामों से ही बड़ा बड़ा व्यक्तित्व तैयार होता है। कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जीवन 2 कौड़ी का नहीं होता। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे सद्गुण जीवन में धारण करो। बड़े बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे साधन जो बताते हैं इंडिया टीवी पर, उनकी प्रैक्टिस करो। बड़े से बड़े रोग, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस लिवर किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर जैसे रोगों पर विजय पा लेते हैं। ये है योग की, आयुर्वेद की, अपने ऋषियों की विरासत की महिमा। ये है हमारी लेगेसी। और इस महिमा को जो समझ लेगा, इसके पीछे है प्राचीन ज्ञान के साथ सारा आधुनिक विज्ञान। उसे नींद भी अच्छी आएगी और ज़िंदगी में भी कामयाब है और ज़िंदगी के बाद भी कामयाब रहेगा। स्वामी जी देखिए, 70-80 बरस में अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो समझा जा सकता, थोड़ी सी चलिए वो दिक्कत, और उसे ठीक भी कर लिया जाएगा। लेकिन अगर 30-35 बरस में लोगों को नींद नहीं आ रही है तो फिर बड़ा संकट है, क्योंकि उसके बाद लोगों का कंसंट्रेशन घटने लगता है, ब्रेन डल सा होने लगता है और फिर इससे जुड़ी बहुत सारी और परेशानियां हैं। अब ब्रेन डल होगा तो स्वामी जी प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार में मुकाबला कैसे होगा, टैरिफ से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, ये कैसे तय होगा। स्वामी जी सिर्फ अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम अगर कर लिया जाए तो भी जो है वो नींद की परेशानी को काफ़ी हद तक हैंडल किया जा सकता है। तो अच्छी नींद के लिए ज़रा प्राणायाम की शरण में आ जाते हैं स्वामी जी। भ्रामरी करने से ये ध्यान मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे लोगों को मैंने देखा पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और इंसोम्निया से लेकर के ऑटिज्म तक अच्छा हो गया। 108 बार हमने चूहों को ये सब बीमारियां इंड्यूस करके और हमने इन सारी डिजीज को रिवर्स कर दिया। तो ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, आमीन कहो, ओम कहो, और गायत्री मंत्र में अप्रतिम शक्ति है। तो ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और लंबे सांस लेने मात्र से ही कितनी फ्रेशनेस आती है। और वो जैसे आज हम तालाब के बीच में बैठे हैं, ऐसे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत।
ये है हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष। मेरे भाई हाँ अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बड़ा अद्भुत। स्वामी जी, योग और प्राणायाम के जरिए हमने सारी बीमारियों को निपटारा तो कर ही दिया, लेकिन कहीं अगर कुछ छूट गया है तो जो लक्षण भेदी रामबाण आपके पास है उसे चलाने का वक्त हो गया है। तो चलिए अब रामबाण की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का स्वामी जी रामबाण में आज क्या तैयारी है आपकी? तो देखो, एक तो प्याज का प्रयोग बताया था, एक बहुत जबरदस्त प्रयोग है। जौ का आटा और जौ का दलिया हमने सबको उपलब्ध करा रखा। जौ का दलिया थोड़ी ऐसे पतली छाछ में रात को बना लेना है, और ये हमने बना रखा है। देखो जौ का दलिया, और इसमें डाल दिया देखो ये दही, और इसको फिर अच्छे से भिगो करके ना, ये ऐसे ऐसे इसमें अच्छे से घोट करके और इसको ले लिया करें। इससे बेहतर पाखाल भात खाते हैं हमारे उड़ीसा में, और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में खाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा होता है। चावल में रात को थोड़ा सा दही डाल देते हैं, और सुबह खा लो या दोपहर को खा लो, कभी भी रात को खा लो, इतनी ज़बरदस्त नींद आती है उससे। और थोड़ा इसको टेस्टी बनाना है तो थोड़ा लवंग भास्कर हिंग स्टिक मिला सकते हैं। और देखो प्याज का तो प्रयोग मैंने बताया ही था, इसका भी प्रयोग करना। एक है, अब देखो लस्सी, लस्सी से दही से ना नींद बड़ी अच्छी आती है। ये शरबत जो है ये ऐसे डाला है, और ऐसे डाल करके और फिर इसको आप ऐसे हिला लें, देखो ये। और फिर देखो ये जो शरबत है ना, इसकी रंगत भी अच्छी आएगी, और इसको जो पीने वाले होंगे ना, आजकल जो है पूरे देश में ये शरबत जो है ना, लस्सी में डाल करके, दूध में डाल करके, पानी में डाल करके लोग पी रहे हैं। बस इतना ही है। जो डायबिटीज़ वाले हैं ना, वो बेचारे ऐसे ताकते ही रह जाते हैं, काश क्या हमें भी। कोई बात नहीं स्वामी जी, डायबिटीज ठीक करके उसके बाद तो पिएंगे। हाँ, उनके लिए हमने ये नो एडिड शुगर का भी वर्जन बना रखा है। हाँ, बहुत शानदार। अब प्रसाद पाने के लिए लोग खड़े होंगे स्वामी जी वहां पर, तो पंचायत लगवा लीजिए। ये स्वामी जी अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। प्रसाद पंचायत वहाँ, हाँ। योग पंचायत यहाँ। योग पंचायत की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस योग पंचायत के देश विदेश से आए हैं। मंडी हिमाचल की तस्वीरें आपके सामने, कामरूप असम की तस्वीरें हैं। यहाँ भी योग पंचायत लगी है। जबलपुर मध्य प्रदेश में महिलाएं सब लगी हैं। बाजपुर उत्तराखंड में भी योग पंचायत हो रही है। यहाँ भी फ्रेम सब बड़ा अच्छा लिया है बाजपुर में, एकदम टॉप एंगल फ्रेम लिया गया। पुणे महाराष्ट्र वाले तो भाई कमाल करते ही रहे। अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। पुणे ने एक बार फिर से आज बाजी मारी है। विदुला गोखले हैं आज की विजेता स्वामी जी। विदुला के लिए जोरदार तालियां और तो कल के लिए चैलेंज स्वामी के लिए अभिनंदन है। और आज हाँ, और आज सिरोधारा तो हम भूल ही गए थे। ये सिर रोगों के लिए बड़ी अच्छी है सिरोधारा। और देखो कल का जो चैलेंज है बड़ा अच्छा है। पैरों को उठा के 30 डिग्री पर ऐसे रोक के रखना। अरे ये तो आपने भी बड़ा अच्छा कर लिया, सभी ने बहुत अच्छा कर लिया। मेरे साथ तो यहाँ पूरी पंचायत लगी हुई है आज स्विमिंग पूल के ऊपर योग ग्राम निरामयम में। 1 फीट ऊपर ऐसे पंजों को तान करके रखना। 10 सेकेंड का वीडियो बना करके भेजना। आपको मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, और प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, और इंडिया टीवी पर आने का एक स्वर्णिम अवसर भी मिलेगा। जिंदगी बन जाएगी। क्या गजब है साहब। उत्थान पादासन, और पेट भी अच्छा हो जाएगा। उत्थान पादासन पेट भी अच्छा, कीजिए और ऊपर से पुरस्कार भी अच्छा। वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी तो पर ये आने का उत्थान मौका पाइए। पादासन। और अगर अच्छे से आपने अभ्यास कर लिया तो फिर स्वामी जी ने बताया ना कि आपको इनाम भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, मेडल मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, आप समझ नहीं सकते। उसको हासिल करने के सम्मान बाद बहुत मिलेगा, जो आपको हर कोई बहुत प्यार पूछेगा मिलेगा, वो तो कमाल ही अच्छी होगा। सेहत भी मिलेगी। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।